हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रवि मंत्र। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है अटल टनल। मैं आपको बताऊंगा कि ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और आने वाले एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर आई से दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन of my upcoming videos. So without making the video longer, I am coming to the point. So first of all I will explain you what is the strategic importance of अटल और रोहतंग टनल। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, रोहतंग टनल। तो मैं इसके इंपॉर्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि न्यूज़पेपर में इसको कैसे कवर किया है। तो पीएम मोदी टू इनऑगरेट अटल टनल इन रोहतांग नियर नेक्स्ट मंथ हिमाचल चीफ मिनिस्टर। तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है जयराम ठाकुर स्टेटेड दिस वाइल प्रिसाइडिंग ओवर अ स्टेट लेवल इंडिपेंडेंट डे फंक्शन एट द हिस्टोरिक धालपुर मैदान इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब यही है कि जो हमारे हिमाचल के जो सीएम है जिनका नाम है जयराम ठाकुर, उन्होंने जो है अपने स्टेट इंडिपेंडेंट डे के दिन में यह अनाउंस करवाया है कि पीएम मोदी सर जो है इनॉग्रेट करने जा रहे हैं अटल टनल नेक्स्ट लेट सितंबर पे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी कंप्लीट डिस्कशन बताऊंगा कि अटल टनल है क्या। देखिए मैं आपको बताता हूं कि अटल टनल एट रोहतांग नियर मनाली इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट विथ फिनिशिंग टचेस बीइंग गिवन टू इट बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनऑग्रेट्स इन इट लेट्स सितंबर। इसका मतलब है कि अटल टनल जो है जो कि मनाली में सिचुएटेड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इन ऑल रेस्पेक्ट विथ फिनिशिंग टच। अब जो है लास्ट फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और पीएम मोदी सर जो है इनका जो है उद्घाटन करेंगे लेट सितंबर में। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि इट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीट बाय May 2020 इन रिवाइज एस्टिमेटेड। इसका खत्म इस टनल का जो है कंप्लीट होने का बाद था आपका May 2020 में, पर कुछ कारण के वजह से, क्या कारण के वजह से मैं आपको बताऊंगा, इसको जो है रिवाइज एस्टिमेटेड देना पड़ा। और बट द कोविड-19 पैंडेमिक पोस्ट बैक द कंप्लीटेशन बाय अ फ्यू मंथ ड्यू टू लॉकडाउन कंडीशन। हाँ, पहला एक कारण क्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जो है क्या हुआ है कि इसका जो है इसका इनॉग्रेशन जो है और थोड़ा डिले हो गया, मतलब जो खत्म होने का समय था उससे जो है डिले हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि ये टनल का लंबाई कितना है। द 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल अंडर द पीर पंजल रेंज। ये जो टनल है कहाँ पर है, पीर पंजल लेम है, और ये किसके नाम से पड़ा है, ये नाम पड़ा है नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अच्छा, विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट, और आप बोल सकते हैं 3000 मीटर। ये जो है वर्ल्ड का जो है सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल रहेगा इनॉग्रेशन हो जाने के बाद, मतलब इसका उद्घाटन हो जाने के बाद। और ये कितने एल्टीट्यूड में है, 10,000 फीट एल्टीट्यूड में है। ठीक है, तो मैं अगर आपको मैप दिखाता हूं तो देखिए, पहले इंडिया का अगर मैप आप देखिएगा तो ऊपर की तरफ देखिएगा जो रेंजेस है, कराकोरम रेंजेस है, लद्दाख है, सॉरी हाँ लद्दाख है, और जास्कर रेंजेस है, ये तो ट्रांस हिमालय है। तो उसके नीचे में देखिएगा पीर पंजल रेंज है, ये यहाँ पीर पंजल रेंज में जो है बना है, और पीर पंजल रेंज के नीचे जो है धौलागिरी है, फिर अलावली है, शिवालिकास है। तो आपको याद रखना कि ये मैप में आप जब देखिएगा तो ये पीर पंजल रेंज के यहाँ पे बना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है कैसे फॉर्म हुआ था। अ प्रैक्टिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट रोहतांग टनल वाज कैरिड आउट इन May 1990। इसके बारे में, ये टनल बनाने के बारे में जो एक प्रैक्टिकली स्टडी किया गया था, कौन से महीने में, मई, ईयर कौन सा है 1990। फॉलोइंग विच द ज्योग्राफिकल रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन जून 2004। फिर ठीक 14 साल बाद जून 2004 में जो है जियोलॉजिकल रिपोर्ट आ चुका कि यहाँ ये कंडीशन सूटेबल है, हम लोग यहाँ पे टनल बना सकते हैं। फिर 2005 में क्या हुआ कि ये टनल बनाने के लिए जो है कैबिनेट कमेटी ने जो है अप्रूवल दे दिया, और डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट विच वॉज प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज इन दिसंबर 2006। और जो डिज़ाइन कैसा करके इसका डिज़ाइन रहेगा, स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट जो है दिसंबर 2006 में जो है आ गया। टेंडर्स वेर फ्लोटेड इन 2007 एंड द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन जुलाई 2010। टेंडर जो है जारी कर दिया गया 2007 में, और जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है जुलाई 2010 में चालू हो चुका। ठीक है,
मैं आपको अब बताता हूं। द प्रोजेक्ट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीट बाय फरवरी 2015 बट इट गॉट डिलेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। ये प्रोजेक्ट ना ही 2020 में खत्म होने वाला था और ना ही कोविड की वजह से और पीछे चला गया। ये प्रोजेक्ट 2015 में ही खत्म होने वाला था, पर आप जानते हैं इंडिया में कोई भी काम करने के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये प्रोजेक्ट में भी वैसे प्रॉब्लम्स आए। मैं प्रॉब्लम्स क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बताऊंगा अभी। अच्छा, इट वॉज ओरिजिनली डिजाइनेड टू बी 8.8 किलोमीटर लॉन्ग बट जीपीएस रीडिंग टेकन ऑन कंप्लीटेशन सो इट टू बी 9 किलोमीटर लॉन्ग। तो ऐसा बात था कि 8.8 किलोमीटर ये लंबा टनल रहेगा, पर जब बन जाने के बाद में जीपीएस रीडिंग्स के हिसाब से ये पता चल रहा है कि ये टनल जो है 9 किलोमीटर है। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस हुआ है अटल टनल बनाने में। तो द कंस्ट्रक्शन टीम्स फेस्ड फास्ट फ्लोइंग वाटर फ्रॉम सेरी नूला which flowed on top of the tunnel route and hinder construction effort। तो जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वाटर फ्लो, बहुत ही फास्ट वाटर फ्लो जो है रिवर से, कहाँ से, सेरी नूला से जो है फ्लो कर रहा था, और ये जो है कंस्ट्रक्शन के काम को जो है हिंडर कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। द सीर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन फॉर सेवरल मंथ्स वाइल प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ग्रैपल्ड विथ अ वे टू टैकल द प्रॉब्लम। तो जो सीर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है प्रिवेंट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन होने पे, बहुत सब महीने तक जो है काम रुका था, पर इंजीनियर लोगों ने जो है क्या किया कि इस सिचुएशन को अच्छा से अंडरस्टैंड किया और टैकल किया और फिर काम को स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस टनल को जब कटाई हो रहा था, मतलब इस टनल को जो शेप दिया जा रहा था, तो रॉक स्ट्रक्चर जो है बहुत डिफरेंट रॉक स्ट्रक्चर थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो प्रोजेक्ट जो है डिले हो चुका था, देर हुआ इसको बनाने में, कंप्लीट करने में, कि रॉक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अलग था, इसके कारण से भी हिंड्रेंस हुआ था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द रोहतंग टनल या अटल टनल क्या है। द टनल विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड लेह बाय 46 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं ये टनल बन जाने के बाद में अगर मनाली से आप ले जाना चाहते हैं तो आपका डिस्टेंस 46 किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। द रोहतंग पास टू विच द टनल प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 13,050 फीट। जो रोहतंग पास का ये जो है ठीक पैरेलल साइड में जो रोहतंग टनल बना गया है, क्योंकि ये जो रोहतंग पास है ये बहुत ही टफ टेरेन होता था, इसको क्रॉस करने में जो है लगभग बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो रोहतंग पास का ठीक पैरेलल साइड में जो है अटल टनल या रोहतंग टनल बनाया गया है। जर्नी फ्रॉम मनाली वैली टू लहू एंड स्पीति वैली विच नॉर्मली टेक अराउंड 5 hours टू नेगोशिएट वुड नाउ बी कंप्लीट इन लिटिल ओवर 10 मिनट्स। अगर आप मनाली वैली से मनाली वैली टू लहुला एंड स्पीति वैली जाना चाहे तो लगभग 5 घंटा लगता था, पर अब इस टनल बन जाने के बाद आपको इस मनाली वैली से लहुला एंड स्पीति वैली में जाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। आप अगर मैप को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए रोहतंग पास है और ठीक उसके ऑपोजिट साइड में जो है पैरेलल साइड में जो है रोहतंग टनल है, जो कि नॉर्दर्न पोर्टल के साथ में है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि रोहतंग पास जो है, देखिए यहाँ पे टेरेन कितना टफ है। ये बाइक एडवेंचर लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होता था, पर ये टनल जो है कभी कभी ये पास जो है कभी कभी बंद हो जाता था इसमें, तो इसीलिए जो है इसका अल्टरनेटिव रूट निकाला गया है रोहतंग टनल, या आप इसको अटल टनल भी कह सकते हैं। द टनल विल बी अ बून टू द रेसिडेंट्स ऑफ द लहुला एंड स्पीति वैली हु रिमेन्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन विंटर फॉर नियरली 6 months ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। ये जो है बहुत, ये टनल बनने के बाद में जो वहाँ के रेसिडेंट के लिए जो बहुत ही फायदा होगा, खास करके लहुला एंड स्पीति वैली के लोग के लिए, जो कि ठंडे के समय में बर्फबारी की वजह से 6 महीने जो है दूसरे पार्ट से जो है डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो आप समझ सकते हैं ये टनल बनने से उनको क्या फायदा हो सकता है और होगा। The tunnel will provide almost all weather connectivity to the troops station in Ladakh। लद्दाख में जो ट्रूप्स स्टेशन है उसको ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी दिया जा सकता है। मैं याद रखिए, ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी, ये नहीं कि लद्दाख में जो हमारे आर्मी के जो ट्रूप्स है उसको जो ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी दिया सकता है। अगर हम लोग को हर समय कनेक्टिविटी चाहिए तो हम लोग को और 3 ऐसे टनल बनाने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा 3 ऐसा टनल बनाना पड़ेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। 13.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल विल हैव टू बी बिल्ट टू नेगोशिएट द 16,040 फीट हाइट बारालाचा पास, आपको एक बनाना पड़ेगा। अनदर 14.78 किलोमीटर लॉन्ग टनल विल बी रिक्वायर्ड एट लचुंगा ला पास एट
16,800 फीट। लचुंगला पास में एक आपको पास बनाना पड़ेगा, और थर्ड में आपको बनाना पड़ेगा थर्ड 7.32 किलोमीटर लॉन्ग टनल विल बी रिक्वायर्ड एट तंगला पास एट 17,480 फीट। तो ये तीन अगर आप टनल बना देते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना देती है, तो क्या होगा कि हम जो है हर समय जो है मनाली से और लेह में जो है हर समय कनेक्टिविटी रहेगा। तो मैं आपको मैप के हिसाब से बता देता हूं। तो देखिए मनाली नीचे है और लेह ऊपर है। इसमें देखिए आपको रोहतंग पास दिखाई दे रहा है, बारालाचा पास नीचे है, लोचंगला पास बीच में है और तंगला पास जो है सबसे ऊपर है। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, इसको ध्यान रखिएगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इस जो टनल है उसके इंपॉर्टेंट खासियत बताता हूँ, फीचर्स ऑफ द रोहतंग टनल के बारे में बताता हूँ। ब्रिज इन रिवर्स ऑन द अप्रोच टू द टनल फ्रॉम बोथ द पोर्टल्स हैव ऑल्सो बीन कंप्लीटेड एंड नाउ बीइंग पेंटेड। जो टनल शुरू होने के आगे में जो रिवर था उसमें जो है ब्रिज भी बनाया गया और ब्रिज बना के कंप्लीट भी हो गया। अभी फिलहाल पेंटिंग का काम चल रहा है। और जो मैं आपको बताऊं, स्नो गैलरीज हैव ऑल्सो बीन बिल्ट एट द अप्रोच रोड टू द टनल फ्रॉम मनाली साइड एंड दिस विल इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए टनल के आगे तो ब्रिज रहेगा और टनल तो कवर रहेगा, पर बर्फबारी की वजह से व्हीकल्स पास नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो स्नो गैलरीज बनाया जा रहा है, जो कि कैनोपी या शेडेस के जैसा रहेगा, जिससे रोड पे जो है बर्फ नहीं गिरेंगे और व्हीकल्स जो है इजीली मूव कर सकेंगे। अब मैं टनल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे एन इमरजेंसी एस्केप टनल अंडर द मेन टनल। ये टनल के अंडर में जो है इमरजेंसी स्केप भी बनाया गया है। अगर इन केस ये टनल किसी कारण से बंद हो जा रहा है तो आपको इमरजेंसी स्केप से जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस वुड प्रोवाइड एन इमरजेंसी एग्जिट इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट विच मे रेंडर द मेन टनल अनयूजेबल। वही मैंने बताया कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी कारण से जो गाड़ी टनल से पास हो रही है और टनल बंद हो चुका है, तो हम इमरजेंसी एग्जिट खोल के जो है इस टनल से जो है बाहर भी निकल सकते हैं। और मैं बता दूं, द टनल ऑल्सो प्रोवाइड अ टेलीफोन एवरी 150 मीटर। तो आपको जो है इसमें जो है टेलीफोन सर्विस के भी उपलब्ध है कि आप अपने इंफॉर्मेशन जो है बाहर दे सकते हैं। 150 मीटर के दूरी पे है। फायर हाइड्रेंट एवरी 60 मीटर। अगर टनल में आग लग जाता है तो उसमें फायर हाइड्रेंट का भी सुविधा उपलब्ध है। इमरजेंसी एग्जिट एवरी 500 मीटर्स। मैंने अभी आपको बताया कि इमरजेंसी एग्जिट है जो कि 500 मीटर के दूरी पे है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एवरी 1 किलोमीटर। एयर प्रदूषण ज़्यादा ना हो जाए टनल के अंदर में, इसीलिए एयर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एंड ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम विद सीसीटीवी कैमरास एवरी 250 मीटर्स। इस टनल के अंदर में क्या हो रहा है, कैसे गाड़ी पास कर रहे हैं, व्हीकल्स पास कर रहे हैं, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा भी बैठाया गया 250 मीटर्स के दूरी में। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि इस टनल में से मैक्सिमम स्पीड से कितनी स्पीड से जो है गाड़ी पास करेंगी। 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी पास करेंगी। और अब अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अप टू 1500 मतलब 1500 ट्रक्स एंड 3000 कार्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज इट पर डे। मतलब ये टनल जब चालू हो जाएगा तो लगभग 1500 ट्रक्स, 1500 ट्रक्स और 300 कार्स जो है इसमें से पास हो पाएगी। तो आप समझ सकते हैं इस टनल का खासियत क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी और जानना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा।